हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम अगले एक वीडियो में 50 क्वेश्चंस कर चुके थे। तो चलिए अब हम 50 क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु आर ए बी बिंदुओं पी 00 और बिंदु क्यू 02 को मिलाने वाली रेखाखंड पर है तो निम्नलिखित में कौन सही है। इसमें आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बराबर 0 इसका राइट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और सरल रेखा x बराबर 2 y बराबर -3 तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या बनेगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु 2 -3 ही बनेगा। चलिए क्वेश्चंस को लगाइए अच्छे से और समझिए। टेन थीटा बराबर 15/8 तो साइन थीटा, टेन थीटा भी क्या होता है, टेन थीटा में p/b होता है और साइन थीटा p/h होता है। और p कितना है 15। तो देखिए हमें किसी ऑप्शन में 15 तो ऊपर में है ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेन थीटा जोड़ कॉट थीटा बराबर 6 तो टेन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉट स्क्वायर थीटा। जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा कि टेन थीटा जोड़ कॉट थीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab, माइनस में 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होगा। और टेन जोड़ कॉट थीटा दिया है 6 तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 गुने कितना हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है तो 36 में से 2 घटा दीजिए 34 इसका राइट आंसर होगा। यदि सेक थीटा जो टेन थीटा, यदि सेक थीटा जो टेन थीटा जोड़ 1 तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए, लगाइए। साइन थीटा बराबर √3/2 तो कॉसेक थीटा जोड़ कॉट थीटा का मान क्या है। तो कॉसेक थीटा और कॉटेक थीटा का मान जो होगा, देखिए यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर 2/√3 होगा क्योंकि साइन 60 में ही √3/2 आता है तो कॉट 60 भी हो जाएगा 1/√3 और √3 का लसा √3 ही होगा, 2 जोड़ 1 हो जाएगा 2 1 3 3/√3 इसका परिमेयकरण कीजिएगा √3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चंस को आगे की ओर लगा लेते हैं। √3 टेन थीटा √3 टेन 2 थीटा है और -3 तो देखिए √3 टेन 2 थीटा है तो इसका आ गया तो ये प्लस हो गया +3 और इसको भेजिएगा इधर तो 2/√3 हो जाएगा, टेन 2 थीटा बराबर। तो बताइए 2/√3 हुआ, सॉरी क्या हो जाएगा 3/√3 और इसका परिमेयकरण कीजिएगा तो √3 बट्टा फिर √3 3√3/3 अर्थात 3 से कट जाएगा और टेन 60 में ये मान आता है। तो यहाँ पर 2 थीटा था दिया, अगर थीटा का मान हम 30 लेंगे तब 30 दूना क्या हो जाएगा 60। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होगा, cos 45 में। चलिए 45 रहेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिएगा और मान लेने के बाद क्या कीजिएगा कि माइनस जो है इसमें माइनस क्या कीजिएगा, इसमें माइनस कॉमन लीजिएगा, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिएगा, इसका राइट आंसर -1 ही आएगा। ये दोनों कट जाएगा एक बार में और इसका राइट आंसर -1 आ जाएगा। चलिए आगे की ओर लगा लेते क्वेश्चंस को। यहाँ पर देख लीजिए रूट क्या है 81 का वर्गमूल 9 और बट्टे में 2 पर में संख्या है। चलिए आगे की ओर लगा लेते 192 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 6 होगा। लसा करके बना लीजिए अच्छे से। यदि a बराबर BQ प्लस है 9 8 कितना होता है 8 9 72, राइट आंसर 9। चलिए क्वेश्चन को आगे की ओर लगा लेते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, 11/160, 160 का लसा कीजिए सिर्फ 2 आता है, 2 और 5। चलिए आगे लगा लेते हैं क्वेश्चंस को। निम्नलिखित में किस विषम पूर्णांक आपको मान विषम पूर्णांक नहीं है, यहाँ पर पूछा नहीं है तो आप इसमें 1 रखते हैं 8 1 8 1 9 जो कि विषम है, ये गलत है, विषम नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दो लगातार सम संख्या का मसस क्या होगा, तो 2 लगातार सम संख्या का मसस 2 होगा। ये हम आगे वाला वीडियो में भी बता चुके थे और ये भी क्वेश्चन हमने बताया था कि ये भी क्वेश्चन हमने बता दिए थे, ये भी क्वेश्चन हम बता चुके थे कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग क्या होगा, अपरमेय संख्या ही होगा। चलिए क्वेश्चंस को इधर से लगा लेते हैं। 2 संख्या का गुणनफल यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको भाग कीजिए 510 इसका राइट आंसर आएगा। चलिए बना लीजिए आप अच्छे से और अपना आंसर मिला लीजिए। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, तो देखिए 36 और 64 को जोड़िएगा √100 और 100 का वर्गमूल 10 हो जाता है। चलिए क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि मतलब 15 8 10
और इतना का मतलब जो है मौसा क्या होगा। तो अब 130 और 15 का मौसा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 5 आंसर आएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। दो रैखिक समीकरण अगर समपाती रेखा हुआ तो उसका हल अनगिनत हल होता है। चलिए क्वेश्चंस को आगे की ओर लगा लेते हैं। इतना क्या लेख क्या है, तो देखिए इसमें कोई बराबर नहीं है, इसका केवल क्या होगा एक। अच्छा, इसमें अगर कोई बराबर नहीं तो एक हल होता है, तो ये समांतर सरल रेखा नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रतिच्छेदी सरल रेखा। चलिए क्वेश्चंस को अच्छे से लगा लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसा होगा, तो मूल बिंदु से गुजरता हुआ रहेगा। चलिए आगे की ओर लगा लेते हैं। निम्नलिखित में कौन दिखात समीकरण है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। यदि समीकरण इतना के मूल p, तो p का मान क्या होगा। यहाँ पर -3 का मान x के जगह पर रख दीजिए। इसका राइट आंसर जो है -15p, और मतलब -15 हो जाएगा, और इसका तब भेजेंगे तो ये भी माइनस माइनस कट जाएगा, 3 5 15। इसका राइट आंसर जो है 5 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चंस को आगे की ओर लगाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, निम्न द्विघात समीकरण में 9x² जोड़ के मूल वास्तविक और समान है। तो मूल वास्तविक और समान b² - 4ac बराबर 0 रहे तो होता है। तो यहाँ पर 3k² यानी 9k² हो गया, और 4 नंबर 36 का 144 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ से कट जाएगा 16 बेर में, और के बराबर +-4। इसका राइट आंसर आ जाएगा। x² जोड़ 3px और जोड़ 2p² बराबर 0 के मूल, तो अल्फा जोड़ बीटा के स्क्वायर क्या होगा। तो अल्फा जोड़ बीटा के स्क्वायर क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा के होल स्क्वायर जो होगा, अल्फा जोड़ बीटा के होल स्क्वायर और -2ab इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ अल्फा जोड़ बीटा के होल स्क्वायर और -2ab और बराबर में कितना हो गया 5। अल्फा जोड़ बीटा कितना है, -b बटा है, -b कितना है माइनस, यानी -3p होगा, अब बट्टा में a कितना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, खैर -3p के होल स्क्वायर, 3 3 कितना 9p के होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर दिया है 2 दूना 4p² हो गया, 5 9 में से 4 गया 5p², 5 से 5 कट जाएगा। इसका राइट आंसर +- में 1 आ जाएगा। इसका राइट आंसर +- में 1 आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से लगा लेते हैं। कहाँ थे, तो चलिए देख लेते एक बार कहाँ थे। चलिए यहाँ पर थे, यहाँ पर दिखा समीकरण इतना के जो है मूल क्या होंगे। तो मूल क्या होंगे, मूल बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि मूल जो है x² बराबर निकालना है। x² बराबर इसको इसका था भेजिएगा तो q² होगा, बट्टा में ये सब आ जाएगा, और इसको रूट में हो जाएगा तो q का वर्गमूल q ही सिर्फ होगा, यहाँ पर AP आ जाएगा। ऑप्शन सॉरी +- में होगा। इसका राइट आंसर D है। चलिए क्वेश्चंस को आगे की ओर लगा लेते हैं। निम्नलिखित में मूल के गुणनफल का अनुपात क्या होगा, 3:10 होगा। कि देखिए मूलों का योग क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा, और अल्फा जोड़ बीटा क्या है -b बटा है, माइनस क्या हो जाएगा 15, माइनस +15 हो गया, यानी +15 अल्फा जोड़ बीटा, और c बटा है, तो c क्या है 50, और 50 बटा है यानी 50 15 50 15 बटे 50 कीजिएगा, काट दिए 5 15 5 50 3:10 के अनुपात में इसका राइट आंसर होगा। यदि द्विघात समीकरण मूल 5 - 1 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 और 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो 15 और 8 की बिंदु, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, 8 का स्क्वायर 64, 289 आएगा, 17 का स्क्वायर होता है 289। सरल y बराबर 2x - 3 का आलेख निम्नलिखित किससे गुजरेगा, तो 5 और 7 से। y का मान लीजिए, x का मान रखिए, आंसर आएगा 5 दूना कितना हुआ 10, 10 में से 3 गया 7। इसका राइट आंसर यही है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है x पर वह बिंदु जो -2 और 0 6 0 से समदूरस्थ है। अच्छा समदूरस्थ है तो इस क्वेश्चन को आप बराबर करके बना सकते हैं। जैसे एक बिंदु ले लीजिए इस प्रकार से a b, और यहाँ पर मान लीजिए c, और इस बिंदु को दोनों ये AC बराबर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, और इस प्रकार से आप बनाइएगा तो आपका राइट आंसर जो है x बराबर 2 आंसर आ जाएगा। x बराबर 2, और x अक्ष पर है तो क्या होगा y का मान क्या होगा 0 होगा, y का मान 0 और x का मान 2, तो 2 और 0 ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। y अक्ष से मूल बिंदु से दूरी, अच्छा बिंदु से दूरी क्या होगी, तो बिंदु से दूरी 13 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है किसी वृत्त के सिरों के निर्देशांक 10 - 10 6 और 6 - 10, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो केंद्र का निर्देशांक x1 जोड़ x2 करके बना लीजिए। 6 - 10 कितना होगा -4/2, और ये भी क्या होगा -4/2, दोनों 2 -2 आंसर राइट आंसर है। इसका राइट आंसर -2 और -2 ही होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहाँ चला गया, तो आप देखिएगा क्वेश्चन कहाँ चला गया, तो यहाँ पर था। चल अच्छा सॉरी, यहाँ पर थे हम लोग, कहाँ पर थे, तो कहाँ पर
थे, यहाँ पर थे। तो चलिए 85 क्वेश्चन कर दे। 86 नंबर क्वेश्चन जो है देख लीजिए, 2 4 6 यहाँ पर दिया है कि मतलब त्रिभुज के केंद्र के लिए x1 जोड़ x2 बट्टे x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टे में 3 हो जाएगा, 4 2 6 बट्टे 3, 3 दूनी 6 ऑप्शन नंबर या यही राइट आंसर हो जाएगा। बिंदु इतना इतना के लंब क्या होगी बताओ। तो एक अक्ष पर अगर लंब देखिए तो बताइए y बराबर क्या है 19, तो x पर लंब क्या है 19 है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इतना इतना के मध्य बिंदु के मतलब नियामक क्या होगा, तो मध्य बिंदु निकालिए। तो -6 क्या x2 - x1 x2 जोड़ x1 है ना, तो बट्टे में 2, और ये माइनस में ही आएगा 6 2 कितना हो जाएगा -8, और 2 चुका कितना होगा 8 है ना, जो कि कट जाएगा। और इस प्रकार माइनस प्लस आंसर आता है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा द्वितीय। इतना के बिंदु त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो है आप इस प्रकार से निकालिएगा, 48 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1/2 × x1 × y2 जोड़ y3 इस प्रकार से बनाइए, y2 - y3 इस प्रकार से बना लीजिए। किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक जो है इतना आपकी परिमिति क्या हो, तो इतना की परिमिति इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24, क्योंकि एक बार ए बी निकालिए, एक बिंदु ले लीजिए, यहाँ पर ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी, और यहाँ पर मान लेते हैं सी। तो एक बार ए सी निकालिए, एक बार बी सी निकालिए, और एक बार ए डी निकाल दीजिए, ठीक है। तीनों को जोड़ दीजिए, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से बनाइए त्रिभुज, इसी प्रकार से होगा। इसका राइट आंसर 6 एक आएगा, 1 8 आएगा, 1 10 आता है, तो 6 8 14 10 24 आंसर राइट है। इतना को भाग दीजिएगा तो मतलब भागफल क्या आएगा, तो देखिए भागफल एक ही आ जाएगा, भागफल का घात 1 आएगा। भाग दीजिए, यदि बहुपद gx इतना इतना, तो g -1 लीजिए, इसका मान अगर 3 तो -1 3 का स्क्वायर 3 ही होगा। अब माइनस प्लस 7 7 3 10 10 2 12 x 12 आंसर राइट है। x² -16, तो यह क्या होगा x बराबर प्लस माइनस √16 हो जाएगा। √16 का वर्गमूल होता है +4 -4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यदि बहुपद px बराबर x² - 3x जोड़ 5 तो क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अल्फा जोड़ बीटा। अच्छा अल्फा जोड़ बीटा दिया -b/a, तब -3 और बट्टा में क्या हो गया -3 ही होगा, और 4 से गुना कर दी, 4 तिया 12। अच्छा -b/, अब माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर यही इसका राइट आंसर है। चलिए इसको x² -9x जोड़ 2 के शून्य का गुणनफल 8 है, तो 8 इसका मान रख दीजिए। 8 के स्क्वायर कितना होगा 64, 9 8 72 -72 जोड़ 2, और इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा -8 आ जाएगा, और इसका तो जाएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा, और प्लस में 8 होगा तो 2 चौके के 8 कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बना लेते हैं। यदि बहुपद px का शून्य -1, तो px का एक गुणनखंड क्या होगा, x जोड़ 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 आया होगा। चलिए क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यदि द्विघात बहुपद शून्य का योग -3 है, शून्य का गुणनफल 2 है, तो x² माइनस क्या होगा +3x जोड़ 2, इसका राइट आंसर हो गया। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद इतना तो अल्फा × बीटा × गामा ax³ bx², इसमें कोई बदलाव नहीं किया, तो हम भी बदलाव नहीं करेंगे, -d/, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि बहुपद इतना का घात क्या होगा, तो देखिए इतना में गुना 5 या 2 कितना हो गया 7, इसका राइट आंसर 7 डायरेक्टली आंसर आएगा। और इसका ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। देखिए ऑप्शन के अनुसार बनाए 4 तिया कितना हो गया 12, ठीक है। y बराबर 0 लिए तो 0, तो 12 और 12 मिल जाता है, ऑप्शन नंबर यही इसका राइट आंसर है। चलिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग, और इसका आंसर की मिलाइए, आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।